जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। अब तक पढ़े हैं इस अध्याय से हमने 14 श्लोक, जिनमें मुख्य भाव यही है कि अर्जुन अपना मोह नष्ट होने की बात कहते हैं भगवान से, और उसके बाद उन्हें विराट रूप दर्शन की उनसे प्रार्थना करते हैं। तो श्री भगवान भी यह जानते हैं कि उनका मोह सर्वथा नष्ट नहीं हुआ है, और उन्हें भी ये आवश्यक प्रतीत होता है कि अर्जुन को विश्व रूप दर्शन करा देना चाहिए। तो वे उनसे कहते हैं कि तू मेरे इस रूप में उस संपूर्ण सृष्टि को देख, मेरे इस शरीर के एक अंश में भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ तुझे नजर आ जाएगा। लेकिन अर्जुन को जब कुछ नजर नहीं आता तो भगवान उन्हें दिव्य चक्षु प्रदान करते हैं, और उन दिव्य चक्षुओं की सहायता से अर्जुन उस विश्व रूप के दर्शन कर पाते हैं। तो अब एक बार उन श्लोकों को फिर से दोहरा लेते हैं। मुझको न अपनी आंख से तुम देख पाओगे कभी, मैं दिव्य देता दृष्टि देखो, योग का वैभव सभी। तब संजय ने कहा, जब पार्थ से श्री कृष्ण ने इस भांति हे राजन कहा, तब ही दिया ऐश्वर्य युक्त स्वरूप का दर्शन महा। मुख नयन थे उनमें अनेकों ही अनोखा रूप था, पहने अनेकों दिव्य गहने शस्त्र साज अनूप था। सीमा रहित अद्भुत महा वह विश्व तो मुख रूप था, धारण किए अति दिव्य माला वस्त्र गंध अनूप था। नभ में सहस रवि मिल उदय हो, प्रभा पुंज महान हो, तब उस महात्मा कांति के कुछ कुछ प्रकाश समान हो। उस देव देव शरीर में देखा धनंजय ने तभी, बांटा विविध विधि से जगत एकत्र उसमें है सभी। रोमांच तन में हो उठा, आश्चर्य से मानो जगे, तब यूं धनंजय सिर झुकाए कर जोड़ कर कहने लगे। तो उससे आगे अब अर्जुन क्या कहते हैं आज हम देखेंगे। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे, सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान, ब्रह्माणं ईशं कमलासनस्थं, ऋषींश्च सर्वानुरगांश्च दिव्यान्। कहते हैं, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं तथा प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को और कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को और संपूर्ण ऋषियों को और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। तो यहाँ तात्पर्य है कि अर्जुन मृत्युलोक में बैठे हुए ही देवलोक, ब्रह्मलोक, वैकुंठ, कैलाश, नागलोक आदि सभी लोक देख रहे हैं। अतः जो कुछ भी कहने सुनने में आता है वह सबका सब भगवान के एक अंश मात्र में स्थित है। भगवान साकार हों या निराकार, बड़े हों या छोटे, उनका अनंतपन कभी मिटता नहीं। संपूर्ण सृष्टि उनसे ही उत्पन्न होती है, उनमें ही रहती है और उनमें ही लीन हो जाती है, पर वे वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो अब अगला श्लोक है। अनेक बाहूदर वक्त्र नेत्रं पश्यामि, त्वां सर्वतो अनंत रूपं, नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं, पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं। तो हे विश्वरूप, हे विश्वेश्वर, आपको मैं अनेक हाथों, पेटों, मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को, न मध्य को,
और न अंत को ही देख रहा हूँ। तो यहाँ पे इन दो संबोधनों का तात्पर्य है कि मुझे जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वह सब आप ही हैं और इस विश्व के मालिक भी आप ही हैं। सांसारिक मनुष्यों के शरीर तो जड़ होते हैं और उनमें शरीरी चेतन होता है, परंतु आपके विराट रूप में शरीर और शरीरी ये दो विभाग नहीं हैं। विराट रूप में शरीर और शरीरी रूप से एक आप ही हैं। इसलिए विराट रूप में सब कुछ चिन्मय ही चिन्मय है। तात्पर्य यह हुआ कि अर्जुन विश्व रूप संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीर हैं, और विश्वेश्वर संबोधन देकर यह कह रहे हैं कि आप ही शरीरी यानी शरीर के मालिक हैं, परमात्मा हैं। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, यानी मैं आपके हाथों की तरफ देखता हूँ तो आपके हाथ भी अनेक हैं, आपके पेट की तरफ देखता हूँ तो पेट भी अनेक हैं, आपके मुख की तरफ देखता हूँ तो मुख भी अनेक हैं, और आपके नेत्रों की तरफ देखता हूँ तो नेत्र भी अनेक हैं। तात्पर्य है कि आपके हाथों, पेटों और मुखों और नेत्रों का कोई अंत नहीं है, सब के सब अनंत हैं। आप देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ आदि के रूप में चारों तरफ अनंत ही अनंत दिखाई दे रहे हैं। ना अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम, यानी आपका कहाँ अंत है इसका पता नहीं, आपका कहाँ मध्य है इसका भी पता नहीं, और आपका कहाँ आदि है इसका भी पता नहीं। तो सबसे पहले ना अंतम कहने का तात्पर्य मालूम देता है कि जब कोई किसी चीज़ को देखता है तो सबसे पहले उसकी दृष्टि उस वस्तु की सीमा पर जाती है कि ये कहाँ तक है। तो जैसे अगर हम कोई पुस्तक पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम पुस्तक की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई पे हमारी नज़र जाती है। तो ऐसे ही भगवान के विराट रूप को देखने पर अर्जुन की दृष्टि सबसे पहले उसकी सीमा यानी अंत की ओर गई। तो जब अर्जुन को उसका कोई अंत दिखाई ही नहीं दिया तब उनकी दृष्टि मध्य भाग पर गई, फिर आदि आरंभ की तरफ दृष्टि गई, पर कहीं भी विराट रूप का अंत, मध्य और आदि का पता नहीं लगा। इसलिए इस श्लोक में न अंतम न मध्यम न पुनस्तवादिम यह क्रम रखा गया है। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समन्तात् अदीप्तानलार्कद्युतिं प्रमेयम् समन्तादीप्तानलार्क उद्युतिं प्रमेयम्, यानी आपको मैं किरीट, गदा और चक्र धारण किए हुए देख रहा हूँ। अर्जुन को विश्व रूप में भगवान विष्णु का चतुर्भुज रूप भी दिखाई दे रहा है। आप तेज की राशि हैं, मानो तेज का समूह अनंत तेज इकट्ठा हो गया है। इसका पहले संजय ने वर्णन किया है कि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित होने पर भी भगवान के तेज की बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे आप प्रकाश स्वरूप हैं। तो स्वयं प्रकाश स्वरूप होने से ही आप चारों तरफ प्रकाश प्रदान कर रहे हैं। खूब देदीप्यमान अग्नि और सूर्य के समान आपकी कांति है। जैसे सूर्य के तेज प्रकाश के सामने आंखें चौंध जाती हैं, ऐसे ही आपको देखकर आंखें चौंध आई हैं। अतः आप कठिनता से देखे जाने योग्य हैं। आपको ठीक तरह से साधारण आंखों से देख नहीं सकते। यहाँ एक बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, पर वे दिव्य दृष्टि वाले अर्जुन भी विश्व रूप को देखने में पूरी तरह समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा देदीप्यमान भगवान का स्वरूप है। आप सब तरफ से अप्रमेय यानी अपरिमित हैं, अर्थात आप प्रमा यानी माप के विषय नहीं हैं, आपको नापा तोला नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि आदि कोई भी प्रमाण आपको बताने में काम नहीं करता, क्योंकि प्रमाणों में शक्ति आपकी ही है। भगवान के द्वारा प्रदत्त दिव्य दृष्टि से भी अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में पूरी तरह समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की दी हुई
शक्ति से भी भगवान को पूरा नहीं जाना जा सकता। भगवान भी अपने को पूरा नहीं जानते। यदि जान जाएं तो वे अनंत कैसे रहेंगे। तब आगे के श्लोक में अर्जुन भगवान को निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार रूप में देखते हुए भगवान की स्तुति करते हैं। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं, त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता, सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। यानी आप ही जानने योग्य परम अक्षर, अक्षर ब्रह्म है। आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो यहाँ वेदों, शास्त्रों, पुराणों, स्मृतियों, संतों की वाणियों और तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों द्वारा जानने योग्य जो परमानंद स्वरूप अक्षर ब्रह्म है, जिसको निर्गुण निराकार कहते हैं, वे आप ही हैं। देखने, सुनने और समझने में जो कुछ संसार आता है, उस संसार के परम आश्रय आधार आप ही हैं। जब महाप्रलय होता है तब संपूर्ण संसार कारण सहित आप ही में लीन हो जाता है और फिर महासर्ग के आदि में आपसे ही प्रकट हो जाता है। इस तरह आप ही इस संसार के परम निधान हैं। जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब आप ही अवतार लेकर अधर्म का नाश करके सनातन धर्म की रक्षा करते हैं। सगुण साकार का वर्णन करते हुए अर्जुन इस प्रकार भगवान की स्तुति कर रहे हैं। अव्यय अर्थात अविनाशी, सनातन, आदि रहित, सदा रहने वाले उत्तम पुरुष आप ही हैं, ऐसा मैं जान गया। तो परिशिष्ट भाव यहाँ यही है कि त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम पदों से निर्गुण निराकार प्रभु की बात आई है और त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम, इनसे सगुण साकार रूप की बात आई है और त्वम शाश्वत धर्म गोप्ता पदों से सगुण साकार की बात आई है। तो तात्पर्य है कि सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार, ये सब मिलकर भगवान का समग्र रूप बनता है और ये सब जानने पर फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता, क्योंकि उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। तो अब 15वें से 18वें श्लोक तक आश्चर्यचकित करने वाला देव रूप का वर्णन करके अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन उस विश्व रूप की उग्रता, प्रभाव और सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। अनादिम मध्यांतम अनंतवीर्यम अनंतबाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। यानी आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत प्रभावशाली, अनंत भुजाओं वाले, चंद्र और सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुखों वाले और अपने तेज से इस संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं, अर्थात आपकी कोई सीमा नहीं है। 16वें श्लोक में भी अर्जुन ने कहा है कि मैं आपके आदि मध्य और अंत को नहीं देखता हूँ। तो वहाँ जो देशकृत अनंतता का वर्णन हुआ है, यहाँ पे कालकृत अनंतता का वर्णन हुआ है। तात्पर्य है कि देशकृत, कालकृत, वस्तुकृत आदि किसी भी तरह से आपकी सीमा नहीं है। आप संपूर्ण देश काल आदि के अंतर्गत हैं, उससे परे हैं, दूर हैं। फिर आप देश काल आदि के अंतर्गत कैसे आ सकते हैं? अर्थात देश काल आदि किसी के भी आधार पर आपको मापा नहीं जा सकता। आप में अपार पराक्रम, सामर्थ्य, बल और तेज है। आप अनंत असीम शक्तिशाली हैं। आपकी कितनी भुजाएं हैं इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। आप अनंत भुजाओं वाले हैं। संसार मात्र को प्रकाशित करने वाले जो चंद्र और सूर्य हैं, वे आपके नेत्र हैं।
इसलिए संसार मात्र को आपसे ही प्रकाश मिलता है। यज्ञ होम आदि में जो कुछ अग्नि में हवन किया जाता है, उन सब को ग्रहण करने वाले देदीप्यमान अग्नि रूप मुख वाले आप ही हैं। आपने अपने तेज से संपूर्ण विश्व को तपाने वाले भी आप हैं। तात्पर्य यह है कि जिन जिन व्यक्तियों, वस्तुओं, परिस्थितियों आदि से प्रतिकूलता मिल रही है, उनसे ही संपूर्ण प्राणी संतप्त हो रहे हैं। संतप्त करने वाले और संतप्त होने वाले दोनों एक ही विराट रूप के अंग हैं। तो इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवान सब तरह से अनंत हैं। उनके तेज से तपने वाला विश्व भगवान से अलग नहीं है। अतः तपाने वाला और तपने वाला दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं। द्यावा पृथिव्यो वरिदिमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित और व्याकुल हो रहे हैं। तो यहाँ इस महात्मन संबोधन का तात्पर्य है कि आपके स्वरूप के समान किसी का स्वरूप नहीं हुआ है, नहीं होगा और न ही हो सकता है। इसलिए आप महात्मा अर्थात महान स्वरूप वाले हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच जितना अवकाश है, पोलाहट है, वह सब पोलाहट, खालीपन आपसे परिपूर्ण हो रहा है। पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, पूर्व उत्तर के बीच में ईशान, उत्तर पूर्व के बीच में वायव्य, पश्चिम दक्षिण के बीच में नैऋत्य और दक्षिण पूर्व के बीच में आग्नेय तथा ऊपर और नीचे ये 10 दिशाएं आपसे व्याप्त हैं। और अर्थात इन सब में आप ही आप विराजमान हैं। आपके इस अद्भुत, विलक्षण, अलौकिक, आश्चर्यजनक, महान, देदीप्यमान और भयंकर उग्र रूप को देखकर स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल लोक में रहने वाले सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। तो यद्यपि इस श्लोक में स्वर्ग और पृथ्वी की ही बात आई है, तथापि अर्जुन द्वारा लोकत्रयम कहने के अनुसार यहाँ पाताल भी ले सकते हैं। कारण कि अर्जुन की दृष्टि भगवान के शरीर के किसी एक देश में जा रही है और वहाँ अर्जुन को जो दिख रहा है वह दृश्य कभी पाताल का है, कभी स्वर्ग का है। इस तरह अर्जुन की दृष्टि के सामने सब दृश्य बिना क्रम के आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक शंका हो सकती है कि अगर विराट रूप को देखकर त्रिलोकी व्यथित हो रही है, यानी तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, तो दिव्य दृष्टि के बिना त्रिलोकी ने विराट रूप को कैसे देखा? तो भगवान ने तो केवल अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी। त्रिलोकी को विराट रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि किसने दी? कारण कि प्राकृत चर्म चक्षुओं से यह विराट रूप नहीं देखा जा सकता, जबकि विश्वमिदं तपंतम और लोकत्रयम प्रव्यथितम पदों से विराट रूप को देखकर त्रिलोकी के संतप्त और व्यथित होने की बात अर्जुन ने कही है। तो अब इसका समाधान यह है कि संतप्त और व्यथित होने वाली त्रिलोकी वो स्वयं भी उस विराट रूप के अंतर्गत ही है, अर्थात विराट रूप का ही अंग है। तो संजय ने और भगवान ने विराट रूप को एक देश में देखने की बात कही, पर अर्जुन ने एक देश में देखने की बात नहीं कही। कारण कि विराट रूप देखते हुए भगवान के शरीर की तरफ अर्जुन का ख्याल ही नहीं गया, उनकी दृष्टि केवल विराट रूप की तरफ ही बह गई। तो जब सारथी रूप भगवान के शरीर की तरफ भी अर्जुन की दृष्टि नहीं गई, तब संतप्त और व्यथित होने वाले इस लौकिक संसार की तरफ अर्जुन की दृष्टि कैसे जा सकती है? तो इससे सिद्ध होता है कि संतप्त होने वाला और संतप्त करने वाला तथा व्यथित होने वाला और व्यथित करने वाला, ये चारों उस विराट रूप के ही अंग हैं।
अर्जुन को ऐसा दिख रहा है कि त्रिलोकी की विराट रूप को देखकर व्यथित भयभीत हो रही है त्रिलोकी, पर वास्तव में भयानक सिंह, व्याघ्र, सांप, जंतु आदियों की मृत्यु को देखकर त्रिलोकी भयभीत हो रही है। तो देखने, सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण संसार भगवान के दिव्य विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग है। संसार में जो जड़ता, परिवर्तनशीलता, अदिव्यता दिखती है, वह वस्तुतः दिव्य विराट रूप की ही एक झलक है, एक लीला है। विराट रूप की जो दिव्यता है उसकी तो स्वतंत्र सत्ता है, पर संसार की जो अदिव्यता है उसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। अर्जुन को तो दिव्य दृष्टि से भगवान का विराट रूप दिखा, पर भक्तों को भाव दृष्टि से यह संसार भगवत स्वरूप दिखाई देता है। वासुदेवः सर्वम। तात्पर्य है कि जैसे बचपन में बालक का कंकड़ पत्थरों से जो भाव रहता है, वैसा भाव बड़े होने पर नहीं रहता। बड़े होने पर कंकड़ पत्थर उसे आकृष्ट नहीं करते। ऐसे ही भोग दृष्टि रहने पर संसार में जो भाव रहता है, वह भाव भोग दृष्टि के मिटने पर नहीं रहता। तो जिनकी भोग दृष्टि होती है उनको तो संसार सत्य दिखता है, पर जिनकी भोग दृष्टि नहीं है, ऐसे महापुरुषों को संसार भगवत स्वरूप ही दिखाई देता है। जैसे एक ही स्त्री बालक को माँ के रूप में, पिता को पुत्री के रूप में, पति को पत्नी के रूप में और सिंह को भोजन के रूप में दिखाई देती है, ऐसे ही यह संसार चर्म दृष्टि से सच्चा, विवेक दृष्टि से परिवर्तनशील, भाव दृष्टि से भगवत स्वरूप और दिव्य दृष्टि से विराट रूप का ही एक छोटा सा अंग दिखाई देता है। अब अर्जुन की दृष्टि के सामने विराट रूप में स्वर्ग आदि लोगों का दृश्य आता है, जिसका वर्णन आगे के श्लोकों में किया गया है। लेकिन आज यहीं तक, अगले श्लोकों तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।